आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वक्त बिल कुछ दिन पहले ही आया था। ये भारत में काफ़ी चर्चा में रहा। अब ये भारत में नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा एक इशू, मुद्दा बन के रह गया है। और जी हाँ, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी इसका ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार करने शुरू कर दिया है। इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा इस पर विरोध कर रहे हैं। और बांग्लादेश तो बाकायदा यहाँ पर एक दिन निकाला है कि हम इस दिन प्रोटेस्ट भी करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम पाकिस्तान की देखते हैं। पाकिस्तान ने भी इसको पूरी तरह से डिनाई किया है, कहता है कि हम पूरी तरह से इसको इग्नोर करते हैं, कि ऐसा कोई बिल है ही भी नहीं। तो इस बात को लेकर हम पाकिस्तान की बात करेंगे। देखो, पाकिस्तान कह भी कौन रहा है, ये वही पाकिस्तान है। यहाँ पर कोई हिसाब किताब नहीं, खुद के यहाँ लॉ ऑर्डर का कोई मेंटेनेंस नहीं है, और इस प्रकार की बातें करते हैं। और हालांकि तुम्हारे बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम इस प्रकार से बार बार क्यों चिल्लाने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ है, भारत ने इसको पूरी तरह से डिनाई कर दिया कि ये सब पाकिस्तान बकवास कर रहा है, ये सब हम कुछ मानते भी नहीं। भारत ने भी इसका रिप्लाई कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान भाई खुद यहाँ पर माइनॉरिटी सेफ नहीं है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के साथ एक हक भी नहीं दिया जाता है, उनको लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही कम है, नीचे है। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान दूसरे के यहाँ कमेंट कर रहा है, को बिल्कुल ये पचता नहीं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान आग्रह कर रहा है पूरे ओआईसी को, इनका जो कंट्रीज है उनको कर रहा है कि भारत को पूरी तरह से बाइकआउट करो इस कानून के खिलाफ। तो ये सिचुएशन हो गया है पाकिस्तान की ओर से। लेकिन पाकिस्तान, ये ऐसा पाकिस्तान है जो भाई तुम्हें कोई कमेंट करने को बोल नहीं रहे, लेकिन तुम अपने आप में ऐसी कमेंट कर रहे हो और दुनिया वाले को कह रहे हो कि तुम भी इसका विरोध करो। और साथ ही साथ सबसे पहले तो तुम अपने यहाँ जो टेररिस्ट है उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाओ, सबसे पहली बात। क्योंकि तनूर अहमद जो राणा जो पिछले दिनों भारत ने लेकर आया था, और तुम्हारे यहाँ घुस के अननोन व्यक्ति जाके तुम्हारे जो टेररिस्ट है जो पाल के रखे उनको मार के आता है, उनके सुरक्षा के लिए कुछ, सेफ्टी के लिए कुछ बनाओ यार। तुम यहाँ वहाँ बातें करने में लगे हुए हो। तो ये सिचुएशन है। और सबसे पहली बात है को ओआईसी है क्या। ओआईसी के बारे में यार, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ग्रुप है, और ये 57 देश है पूरे इस्लाम के बारे में बात करते हैं और उनके हक के बारे में बात करते हैं, और काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया भी इसका मेंबर के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे पहले जो मना करने वाला वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान पूरी तरह से डिनाई करता है, इंडिया हमारे इस ग्रुप में नहीं आएगा। जबकि इंडिया में सबसे ज़्यादा दुनिया में जो है मुस्लिम्स रहते हैं, और उनके हक के लिए इंडिया चाहता है कि हम भी तुम्हारे इस ग्रुप में ज्वाइन हो। लेकिन पाकिस्तान ही ये पहला व्यक्ति है जो पूरी तरह से मना करता है कि इंडिया नहीं आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की दोगलापंथी। तुम तो कहते हो भाई कि हम मुस्लिम्स के राइट्स के लिए भी हम आवाज़ उठाते हैं। सबसे पहली बात तो तुम वहाँ मुस्लिम्स के राइट्स का आवाज़ उठा रहे हो, तो ओआईसी में जगह दे दो इंडिया को। और साथ ही साथ चाइना में क्या हो रहा है उनके खिलाफ भी कुछ बोल लो। उनके यहाँ तो बोलने का हिम्मत नहीं है, भारत को तुम टारगेट करते हो, और खुद के यहाँ पर भी इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। और तो ये इनकी दोगलापंथी दिखता है पाकिस्तान की। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान जो है बहुत बार इंडिया को मना करता है कि ओआईसी में नहीं आएगा, और ओआईसी भी बहुत ही बड़ा दोगलापंथी है कि वो भी कभी इंडिया को लाना ही नहीं चाहते हैं। तो ये है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वक्त बिल जो आया है वो सही है गलत है, वो तो बात की बात है यार। बट इस प्रकार से बाहरी लोग कमेंट कर रहे हैं जो कि खुद के यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई मेंटेन नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, और बाकी के यहाँ पर तुम कमेंट करने आ रहे हो। तो ये सिचुएशन। बांग्लादेश की बात करते हैं, ये भी हमारे आजकल बहुत ही ज़्यादा एक सिर दर्द बन के रखा है। तो ये भी समझाना पड़ेगा। साथ ही साथ हम टर्की भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा फैलते जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और सबसे पहली बात तो कि इंडिया ने इसको पूरी तरह से डिनाई कर दिया है, और इसके अभी स्टेक रहेगा भारत इसी जो अमेंडमेंट बिल लेकर आया है, तो उसी पर देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या समझते हो, अपने कमेंट बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।